रोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः व्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी कहते हैं यह जो आपका बड़ा वाला पुत्र है इसका नाम अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाद क्याद बलम विदुः। यह रोहिणी का पुत्र है इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा और यह सबको आनंदित करते रहेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम होगा। दूसरा नाम क्या होगा? राम। लेकिन इसके अंदर बल ज्यादा है, इसके अंदर बल ज्यादा है इसलिए इसका नाम राम नहीं बलराम होगा। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। अब बड़े भैया का नामकरण संस्कार हो गया, अब छोटे वाले कौन है? छोटे वाले हाँ, अब उनका कहते हैं आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां तपः। कहते आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगं तनुः शुक्लो वर्णस् तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। और यह जो श्यामला रंग का है ना, गर्गाचार्य जी कहते हैं यह जो श्यामला श्यामला है यह प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है, प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है। पिछले युग में शरीर ग्रहण किया था तो यह श्यामले रंग का था और इस बार इन्होंने श्वेत रक्त और पीत वर्ण को स्वीकार किया है। और अब यह पिछले वर्ण में, पिछले जन्म में यह श्वेत रक्त और पीत ये सब वर्णों का अवतार लिए और इस बार यह श्यामले से है। कैसे है? श्यामले से है। अब इसलिए इनका नाम क्या होगा? कार्ष्णेय, अर्थात इनका नाम कृष्ण होगा। नामकरण संस्कार हो गया। क्या नाम होगा? कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब नंद बाबा यशोदा मैया दोनों खुश हो गए, कहे ये बड़े वाले का नाम बलराम और छोटे वाले का कृष्ण और इसका और दूसरे नाम क्या होगा? सांवरे। हाँ, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ मेरे सांवरे, ओ मेरे सांवरे, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। अब सांवरे सरकार और बलराम जी महाराज। बलराम जी का दूसरा नाम क्या था? दाऊ भैया। क्या नाम था? दाऊ भैया।
अब गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं यह दोनों पुत्र बहुत ही बलशाली होगा, मातृ पितृ भगवत भक्त होगा और इस ब्रज के साथ साथ जितने भी पापी दुष्ट राक्षस हैं सबका दमन करके कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यह सब बातें सुन करके नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ और अपने आप को कृत्य कृत्य करके कहते हैं कि वाह, अब मेरा पिता बनना सफल हो गया, क्योंकि मेरा यह इतना अच्छा पुत्र जो हो गया। हाँ, अब जो भगवान गांव घर में कैसे बोलते हैं, घुटने के बल जो चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घटकुनिया। ये कौन सी भाषा है? क्या वैसे बलैया बोलते, क्या बोलते हैं उसको, बोलो मैया। घुटने के बल जब चलते हैं, नहीं पता। ले, इतने बच्चे को बड़े बड़े कर दिए, लेकिन ये नहीं पता जब उस टाइम चलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको। अब भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, गैया थी, गैया के पूंछ पकड़ लेते थे, गैया के पूंछ पकड़ते थे और पूंछ पकड़ करके जब गैया चलती थी तो उसके संग दौड़ने लगते थे। हाँ, अब इसके बाद समय आया, भगवान अब थोड़े और बड़े हो गए हैं, भगवान अब थोड़े और बड़े हुए हैं। अब गोपियां, अब भगवान कुछ उत्पात करना शुरू कर दिए, है ना, उत्पात करना शुरू कर दिए हैं। वो क्या करते, जितनी भी गोपियां थी, गोपियों को खूब परेशान करते थे। अगर वह सर के ऊपर छाछ का वो जो मटका रख करके जाती थी, गुलेल से उसको फोड़ देते थे, है ना, उसको फोड़ देते थे। जब संध्या का समय नहीं होता था, गैया दोने का टाइम नहीं होता था, फिर भी जाकर के बछड़े को खोल देते थे। और गोपियों क्या करते थे पता है, एक गोपी का क्या कि रात के समय में सो रही थी, खटिया पे सो रही थी, बाल खुला हुआ था, नहीं चुटिया बंधा हुआ था, चुटिया ऐसे से बांधते हैं ना, ऐसे 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 से बांधते हैं ना, चुटिया बंधा हुआ था। कन्हैया गए और गोपियों के चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दिए, बांध करके और कान में एक ही बार जोर से कहते हैं हौवा, कि गोपियां एक ही बार जोर से धड़फड़ा करके उठी कि सब बाल चारपाई में लगे रह गए, बेचारी गंजी हो गई। इसके बाद भगवान देखते देखते बड़े होकर अब चलने लगे, ब्रज में अनेक प्रकार के लीला करने लगे। अब एक दिन